हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए। लेकिन अपनी बात को कंटिन्यू करें दोस्तों, उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक लिंक दिया गया है अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिएगा ताकि आपको किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना हो। ओके दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को लेकर के तीन खबरों को मैंने कंपाइल करके एक साथ आप लोगों को बताने की कोशिश किया है इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहली खबर जो है आप लोगों के सामने यही है कि दोस्तों वोडाफोन आइडिया के एग्जिस्टेंस का सवाल है। और इसके अगेंस्ट अगर आप जाके देखिए तो दो बैंक्स ऐसे हैं जिनके ऊपर खतरा बहुत ज़्यादा है। भारत सरकार इन दो बैंक्स को बचाने के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कोशिश किया है। और उसके बावजूद भी अगर ऐसा हो जाता है कि ये बैंक्स बर्बाद हो जाते हैं तो भारत सरकार के सामने या भारत सरकार की वो मेहनत बेकार चली जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ यस बैंक लिमिटेड और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ये ऐसे दो बैंक्स हैं जिनका एक्सपोजर इस कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा है। यस बैंक लिमिटेड का जो एक्सपोजर है, इसके लोन बुक का 2.44% है, जबकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 2.9% है इसके टोटल लोन बुक का एक्सपोजर इस कंपनी के अंदर। तो दोस्तों, ये प्रायोरिटी बनती है सरकार के लिए। अगर सरकार इतनी सारी चीज़ों को देखने के बावजूद भी अगर आंखें बंद करके रखती है अपनी, तो मुझे लगता है कि ऐसी गवर्नेंस को ना रहना ही ज़्यादा सही है। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं सरकार की यहाँ पे कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, सरकार की आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और शायद खुली भी होंगी पहले से। मुझे लगता है कि सरकार इतनी ज़्यादा हमारी समझदार है। दोस्तों, यहाँ पे इन दोनों बैंक्स में से यस बैंक की कहानी आपको बहुत अच्छे से पता है। यस बैंक किस सिचुएशन से गुजरा है और उसको बचाने के लिए आरबीआई ने क्या क्या किया, ये बात आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आपको अच्छे से पता है। ओके, तो ये दो बैंक्स हैं जिनके बर्बाद होने का खतरा बहुत ज़्यादा है वोडाफोन आइडिया के डूबने के साथ साथ। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसा होने के चांसेस ना के बराबर हैं। ओके, पहली अपडेट तो हो गई। दूसरी अपडेट दोस्तों क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, जो कि आपको पता है वोडाफोन पीएलसी और आदित्य बिरला ग्रुप के बीच की एक पार्टनरशिप फर्म है, एक पार्टनरशिप कंपनी है। ये दो को प्रमोटर्स हैं जिसमें वोडाफोन पीएलसी अभी करंटली अगर आप देखें तो 45% की होल्डिंग रखता है लगभग। और वहीं वोडाफोन के आइडिया के अंदर आइडिया की जो होल्डिंग है 27.6% के आसपास है। हाँ, 27.66% के आसपास है। तो दोस्तों, यहाँ पे इनका जब मर्जर हुआ था तो मर्जर के टाइम पे एक प्लानिंग 31 अगस्त 2018 को जब इन दोनों कंपनीज़ का मर्जर हुआ था तो उसमें एक एग्रीमेंट साइन हुआ था कि वोडाफोन आइडिया के मर्जर के 3 साल के भीतर भीतर आदित्य बिरला ग्रुप अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा करके 35.5% तक कर लेगा विद इन 3 ईयर एट द रेट ऑफ 130 रुपीज़ पर शेयर। अगर इन केस नहीं कर पाता है तो चौथे साल में वोडा आइडिया का जो भी कोटेड प्राइस चल रहा होगा उस प्राइस के ऊपर आदित्य बिरला ग्रुप बाई करके अपनी होल्डिंग को इक्वलाइज कर सकता है वोडाफोन ग्रुप के बराबर। लेकिन अगर चौथे साल में भी, अगर फोर्थ ईयर में भी आदित्य बिरला ग्रुप अगर ऐसा नहीं कर पाता है, इन दैट सिचुएशन 5th से लेकर के 10th ईयर तक, यानी 5वें से लेकर के 10वें साल तक जो है वोडाफोन ग्रुप चाहे तो अपनी होल्डिंग को कम कर सकता है और उसके लिए वो किसी दूसरे को भी बेच सकता है जो आदित्य बिरला ग्रुप के अलावा कोई और भी हो सकता है इक्वलाइजेशन करने के लिए। तो ये इन दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट था जिसको फॉलो करते हुए आदित्य बिरला ग्रुप से क्वेश्चन किया गया कि क्या आप इसके अंदर इक्विटी इन्फ्यूज़ कर रहे हैं या क्या आप इसके अंदर हिस्सेदारी खरीद रहे हैं वोडाफोन ग्रुप से। तो इनका जवाब था कि अभी ये पूरी तरीके से उसकी तैयारी में नहीं है, क्योंकि अभी इनकी प्लानिंग है कंपनी को रिवाइव कराने की। आप देख सकते हैं कंपनी टेलीको अलाइव immediate priority Aditya Birla Group not planning to buy Vodafone Idea share from co-promoter। ओके, तो अभी यहाँ पे इनकी जो चाहत है, जो ये चाहते हैं वो ये है कि ये अभी इस कंपनी के एग्जिस्टेंस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, बाद में ऐसा कुछ करेंगे। तो एग्जिस्टेंस को लेकर के क्या आगे वोडा आइडिया आगे के कुछ दिनों में अपडेट देता है हम सभी को बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और मैं आपको इसके ऊपर बातचीत ज़रूर करूँगा।
अपडेट नंबर 3 दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूँगा मई के महीने में तीनों कंपनीज़ के सब्सक्राइबर एडिशन या सब्सक्राइबर लॉस का डेटा रिलीज़ कर दिया है ट्राई ने, जिसको मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ। भारती एयरटेल ने 46.13 लाख सब्सक्राइबर्स को लूज़ किया है। वहीं रिलायंस जियो की बात करें तो 35.54 लाख सब्सक्राइबर्स को ऐड किया है। जबकि वोडा आइडिया की बात करें तो इन्होंने 42.8 लाख सब्सक्राइबर्स को लूज़ किया है। और अभी करंटली वोडा आइडिया के पास जो टोटल सब्सक्राइबर बेस है 27.7 करोड़ लोगों का है। जबकि भारती एयरटेल की बात करें तो भारती एयरटेल के पास जो टोटल जो सब्सक्राइबर बेस है, अगर आप करंटली देखें तो आपको बताना चाहूँ, लेकिन अभी आपको मैं पहले बता देता हूँ रिलायंस जियो का। रिलायंस जियो 35.54 लाख सब्सक्राइबर्स को ऐड करने के बाद 43.12 करोड़ के साथ मार्केट में लीड कर रहा है सब्सक्राइबर्स के मामले में। जबकि एयरटेल की बात करें तो इनके पास जो है 34.8 करोड़ सब्सक्राइबर बेस है। तो दोस्तों वोडा आइडिया 3rd पोजीशन पे अभी भी है। और अगर हम नेट बेसिस पे बात करें यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो मोबाइल सब्सक्राइबर्स नंबर्स में 62.7 लाख सब्सक्राइबर्स का रिडक्शन हुआ है। और तो अगर आप देखें तो यहाँ भारती एयरटेल और वोडा आइडिया का दोनों का मिला करके देखें तो हम लोगों ने, और जियो का जो एडिशन है उसको हम देखें तो नेट बेसिस पे देखेंगे तो आपको रिडक्शन देखने को मिलेगा, एडिशन नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये चीज़ें थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट करती रहती हैं, तो आपको इससे पैनिक नहीं करना है। वोडा आइडिया अपने एग्जिस्टेंस के लिए कुछ ऐसा मैनेज करे, कुछ ऐसा मैजिकल करे तो डेफिनेटली सब्सक्राइबर्स तो अपने आप बढ़ेंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो रिगार्डिंग वोडा आइडिया। आई होप यू लाइक दिस ऑल 3 अपडेट्स। मैंने तीनों को कंपाइल करके आपको बताने की कोशिश करी एंड आई होप यू अंडरस्टूड। इफ़ यू अंडरस्टूड दिस प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप फॉर दिस वीडियो एंड टेक केयर फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।